बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी कहानी हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के बारे में है और आज की कहानी का मौजू है मगरूर दुश्मन। तलवारें बिजली की तरह लपक रही थीं। मुसलमान और कुफार में शदीद जंग जारी थी। उमरू बिन अब्दूद, जो अरब का मशहूर शाहसवार और बहादुर था, जिसकी ताकत 1000 आदमियों के बराबर मानी जाती थी, ऐसे में तलवारों और नेज़ों की झनकार में अपने घोड़े की पुश्त से नीचे कूदा। वो असला से अपने जिस्म को पूरी तरह सजाए हुए था। वो मैदान जंग में सबसे बहादुर माना जाता था। वो गरूर और तकब्बुर से अपनी तलवार लहराता हुआ आगे बढ़ा और गर्जदार आवाज़ में बोला, है कोई जो मेरे मुकाबले पर आए। किसी सहाबी ने उसकी ललकार का जवाब ना दिया। सब खामोश हो गए। ये देखकर उमरू बिन अब्दूद ने गर्दन अकड़ा ली और चारों तरफ देखने लगा। फिर उसने एक बार फिर वही बात दोहराई, मगर उमरू बिन अब्दूद जैसे बहादुर के मुकाबले में किसी को आने की जुर्रत ना हुई। वो तो अपने एक ही वार से 20 आदमियों को एक ही वक्त में मौत के घाट उतार देता था। इस बार भी कोई ना बोला। अब तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसने एक बार फिर लश्कर इस्लाम को ललकारा। इस बार एक नौजवान आगे बढ़ा। इस नौजवान का दिल ईमान की रोशनी से पुरनूर था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता था। ये नौजवान अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई। ये अभी नौजवान थे। उमरू बिन अब्दूद जैसे बहादुर और ज़माना शनास इंसान के सामने वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह थे। उमरू बिन अब्दूद उसे देखकर कहकहे लगाने लगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और उमरू बिन अब्दूद के मुकाबले के लिए इजाज़त तलब करने लगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसका मुकाबला करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से उनकी तरफ देखा और कहा, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बैठ जाओ। जानते हो वो उमरू बिन अब्दूद है, अरब का सबसे बहादुर शख्स। ये सुनकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठ गए। उमरू बिन अब्दूद ने फिर कहा, है कोई जो मेरे मुकाबले पर आए। कहाँ है तुम्हारी जन्नत, जिसके मुताल्लिक़ तुम कहते हो कि जो तुम में से कत्ल होता है वो उस जन्नत में जाता है, और क्या तुम मेरे मुकाबले में कोई आदमी नहीं भेजोगे? क्या तुम्हें जन्नत में नहीं जाना? ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से कहकहे लगाने लगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये बर्दाश्त ना हो सका। वो एक बार फिर उठ खड़े हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब करने लगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दे दें, मैं उसके मुकाबले पर चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली बैठ जाओ, वो उमरू बिन अब्दूद है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर बैठ गए। इन्हें उमरू बिन अब्दूद पर सख्त गुस्सा आ रहा था। ये देखकर उमरू बिन अब्दूद ज़ोर ज़ोर से कहकहे लगाता रहा। वो मुसलमानों का मजाक उड़ाता रहा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उमर बिन अब्दूद कहने लगा, मैं तुम सबको पुकार कर थक गया हूँ। बोलते बोलते मेरा गला बैठ गया है, मगर कोई मेरे मुकाबले पर नहीं आ रहा। मैं अकेला बहादुर हूँ, तुम सब बुज़दिल हो। मेरी तलवार तुम्हारे खून के लिए तड़प रही है। बहादुरी मर्दों का काम है, ये बच्चों का खेल नहीं। उमर बिन अब्दूद की ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तड़प कर उठ खड़े हुए। पूरे जिस्म में जैसे बिजली सी भर गई थी। वो दौड़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसके मुकाबले के लिए जाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इसकी इजाज़त दें कि मैं उस मरदूद का सर उड़ा दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बार भी यही कहा। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बैठ जाओ, वो उमरू बिन अब्दूद है। इस बार हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं जानता हूँ वो उमरू बिन अब्दूद है, अरब का सबसे मशहूर और बहादुर इंसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो उन्हें उसके मुकाबले की इजाज़त के लिए जाने की इजाज़त दे दी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कदम जमाते हुए उठे और घोड़े पर सवार होकर उमर बिन अब्दूद के करीब पहुँच गए।
اور کہنے لگے تم اتنے بےتاب کیوں ہو رہے ہو؟ تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے میں آ گیا ہوں۔ میں تلوار کے ایسے جوہر دکھاؤں گا کہ دنیا اسے یاد رکھے گی۔ اب تم میرے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمر بن عبدود نے یہ سنا تو حقارت سے ان کی طرف دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبدود کے گھوڑے کے قریب پہنچے۔ عمر بن عبدود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ عمر بن عبدود نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور دہشت زدہ ہو کر پوچھا، نوجوان تم کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہ سن کر عمر بن عبدود کہنے لگا، بھتیجے تمہارے بڑے کہاں ہیں؟ تم تو ابھی بچے ہو، میرا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ میری تلوار کا ایک ہی وار تمہارے لیے کافی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوف ہو کر کہا، میں نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ تمہیں جو بھی کوئی سی دو اچھی باتیں کہے گا تم ان میں سے ایک قبول کر لو گے۔ ہاں، عمر بن عبدود نے جواب دیا، تو پھر میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کہتا ہوں۔ کیا تم ایمان لانے کے لیے تیار ہو؟ یہ سن کر عمر بن عبدود ہنسنے لگا اور بولا، مجھے کسی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور بولے، تو پھر میرے ساتھ جنگ کرو۔ عمر بن عبدود بولا، لڑکے تم ابھی کم سن ہو، لات کی قسم میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجدار آواز میں کہا، مگر میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدود کو یہ سن کر غصہ آ گیا، غصے سے اس کی رگیں پھول گئیں۔ آج تک اسے کسی نے ایسی بات نہیں کہی تھی۔ اس نے فوراً نیام سے تلوار نکالی اور وہ تلوار لہراتا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ پھر اس کا ہاتھ آگ کے شعلے کی طرح بلند ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان سے کھڑے رہے۔ جو ہی اس کی تلوار بلند ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال آگے کر دی۔ عمر بن عبدود کا وار اس قدر شدید تھا کہ اس کی تلوار ڈھال کو توڑتی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار میں پھنس گئی۔ اس وار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر زخمی ہو گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار گھمائی، تلوار عمر بن عبدود کے کندھے پر پڑی اور وہ زخمی ہو کر نیچے گر گیا۔ وہ بری طرح تڑپنے لگا، اس کا سارا غرور مٹی میں مل گیا۔ وہ غرور کا پتلا دیکھتے ہی دیکھتے ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پل بھر میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔